नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल के वीडियो में पढ़ने संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं देखी थी दोस्तों, जो कि अपने 4 अंक का टॉपिक था। दोस्तों आज अपन देखेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और 10th RBSE बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से 101% आपके 3 अंक का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों उपचयन एवं अपचयन में से 3 अंक का क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके। और दोस्तों केवल अपने इसमें ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा आज। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जल्दी से उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोस्तों क्या है इसकी डेफिनेशन? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अर्थात जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो अपन कहेंगे ये उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं दोस्तों। इसको एक एग्जांपल में देखते हैं। 2Cu + O2, इसको अपन ने ताप दिया तो ये 2CuO कॉपर ऑक्साइड में अपने उत्पाद प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पहले कॉपर अकेला था और अपने उत्पाद जब बना तब अपने क्या बन रहा? कॉपर ऑक्साइड। अर्थात कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, और कॉपर में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया। यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उपचयन अभिक्रिया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगली वाली अपनी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। अपचयन दोस्तों यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा है। अपचयन को अपन कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अर्थात यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब अभिकारक से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो अपन क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। वापस देखते हैं अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अर्थात यहाँ से ऑक्सीजन, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होगी। देखिए दोस्तों अभिक्रिया उदाहरण अपना CuO + H2, तापन Cu + H2O। देखिए दोस्तों यहाँ अभी अपने पास में कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जब अपनी अभिक्रिया होती है तो यहाँ कॉपर अकेला रह जाता है। कॉपर अपना अकेला ही रह जाता है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकली है तो अपन कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ दोस्तों? अपचयन। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकली है तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हुई है तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ दोस्तों? अपचयन। तो अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है दोस्तों। वापस देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CuO कॉपर ऑक्साइड + H2, तापन Cu + H2O। यहाँ अपने पास में पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब अपने पास उत्पाद बन रहा है तो अपने पास केवल कॉपर है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हुई है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो अपन कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का
कॉपर में अपचयन हुआ है। क्या कहेंगे दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है दोस्तों, यही मैंने लिखा हुआ है। अतः कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। और देखिए यहाँ H2, यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अभी अकेला है, लेकिन जब उत्पाद बन रहा है तो H2O मतलब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो अपन ने ऊपर देखा था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसे अपन कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। अर्थात अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या हुआ दोस्तों? उपचयन। क्या हुआ दोस्तों? उपचयन। अर्थात कॉपर ऑक्साइड का तो कॉपर में अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का जल में उपचयन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का जल में उपचयन हुआ है दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अपचयन और उपचयन की सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ और ये ट्रिक आपने समझ ली तो आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। देखिए जो अपने उपचयन है उसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, उपचयन। और जो अपने अपचयन है उसको कहते हैं रिडक्शन। अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। ध्यान से देखना दोस्तों, अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन में O आ रहा है, OXIDATION, O शुरू में आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का योग होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन का योग, क्योंकि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया इसको अपन कहते हैं उपचयन और इसमें O अक्षर फर्स्ट में आ रहा है। तो इसे आप याद कर लेना कि ऑक्सीडेशन में O फर्स्ट में आता है तो इसमें ऑक्सीजन का योग होगा और इसका उल्टा इसमें हो जाएगा, अपचयन में ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। अर्थात ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी अभिकारक में। समझ में आ गया? देखो ऑक्सीडेशन O से शुरू हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन का योग होगा और इसका उल्टा इसमें हो जाएगा, अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। दूसरा क्या नियम है? जो अपनी उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलेगी अर्थात हाइड्रोजन की कमी होगी अभिकारक में, हाइड्रोजन की कमी होगी। और जबकि जो अपनी अपचयन अभिक्रिया है इसमें उल्टा होगा, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, अपनी जो उपचयन अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन, इसमें O2 का योग होगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। दूसरी अपनी जो अपचयन अभिक्रिया इसमें उल्टा है, अपचयन अभिक्रिया में O2 ऑक्सीजन की तो कमी होगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन का योग होगा दोस्तों। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है, सीधा क्वेश्चन ऐसा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आया था अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में, हाफ ईयरली एग्जाम में अभी ये क्वेश्चन पूछा था। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही सवाल एग्जाम में आता है बोर्ड में। कैसा सवाल आता है? देखिए, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन व किसका उपचयन हो रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना चाहिए। ये नहीं है एग्जाम्पल और हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा। और आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। तो किसका अपने को अपचयन हो रहा है वो बताना और किसका उपचयन हो रहा है अपने को वो बताना है। अभिक्रिया अपनी ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन या Zn प्लस CO। देखिए दोस्तों पहले अपने जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड था और अब अपने बाद में उत्पाद क्या बन रहा है? केवल जिंक बन रहा है। अर्थात ZnO जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यदि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपन कहेंगे इसका क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? इसका अपचयन। तो अपन कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है दोस्तों। बहुत ही ईजी है। दूसरा देखते हैं कार्बन। यहाँ कार्बन अकेला है, जब अपना उत्पाद बन रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है CO, अर्थात कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है दोस्तों। और मैंने कहा था जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो अपन क्या कहेंगे? उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। ऑक्सीडेशन में
ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो इसे क्या कहेंगे, उपचयन। तो अपन कह सकते हैं कि कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जब ये अभिक्रिया होती है उपचयन अपचयन, तो इसमें दो पदार्थ होते हैं, दो विकारक होते हैं, उनमें से एक तो होता है उपचायक और दोस्तों एक होता है अपचायक। देखिए दोस्तों, फर्स्ट में अपन देखते हैं उपचायक। क्या देखते हैं दोस्तों, उपचायक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अपने पास दो अभिकारक है, एक अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात जब कोई अभिकारक उपचयित होता है, और ये बात अपने को पता है कि भाई जब अभिक्रिया में जो कोई अभिकारक है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वो उपचयित होगा, उसे क्या कहेंगे, उपचायक। क्या कहेंगे, उपचायक। दोस्तों वापस देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अर्थात जब कोई अभिकारक उपचयित होता है, मतलब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वह अभिकारक उपचयित होगा और उसे ही अपन कहेंगे उपचायक। दोस्तों क्या कहेंगे, उपचायक। उपचयित से ही बना है उपचायक। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 तापन, इससे अपना उत्पाद बन गया Cu प्लस H2O। देखिए दोस्तों अपने को पता है CuO में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अर्थात CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन। तो दोस्तों अभी CuO का अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है दोस्तों, सॉरी CuO का कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ से अपने क्या बन रहा है, कॉपर, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। यदि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो अपन कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। और किसका अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ही तो अपने ऑक्सीजन की कमी हुई है, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हुई है तो क्या बना है, कॉपर, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो मैंने कहा था जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है उसे क्या कहेंगे, अपचायक, और जिसका उपचयन हो रहा है उसे उपचायक। देखिए दूसरा है अपचायक, वो तो था उपचायक और ये है अपचायक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होगी, उसका उल्टा है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अर्थात जब कोई अभिकारक अपचयित होता है, यहाँ अभिकारक क्या होगा, अपचयित, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपचायक। क्या कहते हैं, अपचायक। वापस देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होती है, अर्थात कोई अभिकारक अपचयित होता है तो उसे अपचायक कहते हैं दोस्तों। अर्थात जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होगी, अर्थात वो अपचयित होगा, तो उस अभिकारक को अपन क्या कहेंगे, अपचायक। क्या कहेंगे दोस्तों, अपचायक। देखिए वापस देखते हैं उदाहरण, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और क्या बन रहा है अपने, कॉपर, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा अपने, अपचायक, अपचायक, अपचायक। दूसरा देखें, हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन अकेला है और अभिक्रिया के बाद में इसके साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन, H2 बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। और यदि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो हाइड्रोजन अपचयित हुआ है, हाइड्रोजन अपचयित हुआ है। और यही यदि उपचयित, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। वापस देखते हैं, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक बात। और यदि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन का H2O में उपचयन हो रहा है। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसे अपन क्या कहेंगे, उपचायक। दोस्तों क्या कहेंगे, उपचायक। तो यहाँ अपने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए इसे उपचायक कहेंगे।
और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए इसे अपचायक कहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण बने ये हो रहा है 4Na+O2। यह Na अभी अकेला है और इसके साथ में बाद में इसका Na2 का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। क्या हो रहा है, योग। अर्थात अभी Na अकेला है और बाद में इसके साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो अपन इसे क्या कहेंगे, सोडियम में सोडियम उपचयित हो रहा है। सोडियम उपचयित हो रहा, तो सोडियम क्या हो जाएगा, उपचायक। क्यों होगा, क्योंकि सोडियम में वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की। अर्थात सीधी सी बात है दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसमें उपचयन होगा, और उसी को अपन क्या कहेंगे, उपचायक। यदि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिकारक में ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसे अपन कहेंगे अपचयन। और जिस अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होगी उसे कहेंगे अपचायक। और यदि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो उसे अपचयन, और हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसे उपचयन। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वेरी इम्पोर्टेंट। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया आपको 2 अंक देके जाएगी, 2 अंक। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या आपको कोई समीकरण दे देंगे और आपसे पूछेंगे निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, या कौन पदार्थ अपचायक है और कौन उपचायक है। दोस्तों देखो ध्यान से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित होता है और दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात उपचयन और वह अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात मतलब एक ही अभिक्रिया में दोनों क्रियाएं होती है। एक ही अभिक्रिया में एक अभिकारक का तो हो जाएगा अपचयन और एक अभिकारक का हो जाएगा उपचयन। अर्थात एक अभिकारक उपचयित होगा और एक अभिकारक अपचयित होगा। तो जब दोनों ही अभिक्रियाएं, अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों तो समझ में आ गया, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात एक ही अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, तो इसे अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण अपने पास में है MnO2 + HCl, तो इससे उत्पाद बन रहे हैं MnCl2, 2H2 और Cl2। देखिए यहाँ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, अभी अपने पास में मैंगनीज डाइऑक्साइड मतलब मैंगनीज के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन दोस्त यहाँ देखिए मैंगनीज के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, मैंगनीज के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात मैंगनीज से ऑक्सीजन बाहर निकली है, अर्थात मैंगनीज डाइऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ। दोस्तों क्या हुआ, अपचयन। और दोस्तों मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, अपचायक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकली है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, अपचायक। क्या है दोस्तों, अपचायक। और मैंगनीज डाइऑक्साइड का MnCl2 में अपचयन हुआ है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड MnCl2 में अपचयित हुआ है, अपचयित हुआ है। दूसरा देखें, यहाँ 4HCl है, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन है, अर्थात यहाँ अभी क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ अकेला ही है, क्लोरीन यहाँ अकेला ही है, अर्थात क्लोरीन से हाइड्रोजन बाहर निकली है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जब हाइड्रोजन में कमी होगी, अर्थात हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो उसे अपन कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ HCl का दोस्तों क्या हो रहा है, उपचयन, क्योंकि यहाँ अपने हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन में कमी हो रही है। तो HCl
का Cl2 में क्या हो रहा है, उपचयन। अर्थात अपन कह सकते हैं दोस्तों कि HCl Cl2 में उपचयित हुआ है, HCl Cl2 में उपचयित हुआ है। अर्थात जो अपना HCl है यही अपना क्या है, उपचायक, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकली है तो अपना यहाँ उपचयन हो रहा है, तो HCl को क्या कहेंगे, उपचायक दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये 3 अंक का टॉपिक है आज का, और रेडॉक्स अभिक्रिया से तो सवाल फिक्स है, आना ही आना। या तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए, या एक अभिक्रिया आ जाएगी उसमें से आपको अपचायक, उपचायक, उपचयित, अपचयित बताना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों ये मेरे सभी वीडियो NCERT पर ही बेस्ट रहेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।